हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सही लाइफस्टाइल। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हो अच्छे रहेंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, मैं आई हूँ अभी यहाँ गगनगिरी मठ, जो कि है खपोली में, और बहुत ही प्यारा मठ है। धूप में आई हूँ, क्यों आई हूँ, क्या आई हूँ, तो सब मैं आप लोग से आगे दिखाती हूँ, बताऊँगी भी कैसे क्या है। पर अभी जो यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाली हूँ, उसको बहुत ही अच्छे से आप लोग देखिएगा, इस मठ को एंजॉय कीजिएगा। बहुत बड़ा मठ है, और यहाँ पर आप बिलीव नहीं करोगे, यहाँ पे आप अगर कभी आओगे तो ज़रूर आना यहाँ पे, क्योंकि छोटे केदारनाथ भी स्थित है, उनका मंदिर भी यहाँ पे स्थित है। तो अभी हम हेलो एवरीवन, तो आपको गगनगिरी मठ आने के लिए सबसे पहले आपको खपोली स्टेशन उतरना पड़ेगा। वहाँ से आपको शेयर ऑटो मिल जाएगी, और शेयर ऑटो के साथ आपको यहाँ पर गगनगिरी मठ लाकर छोड़ दिया जाएगा। तो ये मठ जैसे कि आप सभी देख ही रहे हैं, बाहर से जितना सुंदर दिखाई दे रहा है, अंदर से भी उतना ही सुंदर, उतना ही क्लीन, बहुत कुछ आपको इस मठ में देखने को मिलेगा। इसलिए ब्लॉग को जरा भी स्किप मत कीजिएगा। आज बहुत टाइम के बाद मैंने ऐसा कोई ब्लॉग शूट किया है, अपना प्यार दीजिएगा। तो यहाँ पे हम चप्पल निकालते हुए, जैसे आप एंट्री करोगे तो आपके चप्पल वहाँ पे निकालने हैं, और आप पूरा मठ आपको बिना चप्पल के ही घूमना है। यहाँ पे जब आप एंट्री करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार का नज़ारा देखने को मिलेगा। यहाँ पे पानी पीने की सुविधा है, ठंडा पानी, नॉर्मल पानी। पैर धो करके ही आपको मठ के अंदर एंट्री करनी है। साथ ही साथ में यहाँ पे टॉयलेट, वॉशरूम की सारी सुविधाएं हैं, और एकदम नीट और क्लीन। यहाँ से हम लोग ना, आप देख सकते हो आप कितना प्यारा यहाँ पे पैर धोने का था, और यहाँ एंट्री का जो नज़ारा इतना सुंदर था, मैं सोच रही थी, पसीना बहुत आ रहा था दोस्तों, क्योंकि हम धूप में ही गए थे। यहाँ आने का एक मेन कारण था, जो मुझे देखना था मेरी बहू को, वो सब मैं आपसे आगे शेयर ही करूँगी क्या है क्या नहीं। तो यहाँ पे हम अंदर की तरफ गए, जहाँ पे सदगुरु गगनगिरी महाराज जी की जो एक फ़ोटो रखी हुई थी, झूले पे उनको बिठाया हुआ था। और यहाँ पे आप घंटों, सुबह से लेकर रात तक भी आप यहाँ रुकोगे तो आपको कोई मना नहीं करेगा। उसी मठ के बीचों बीच में निकली हुई ये जो नदी है, इस नदी के पानी की जो आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी, ऐसा लग रहा था जीवन में जो संघर्ष हम करते हैं कुछ इनसे भी सीखना चाहिए, और किस तरह से ये सारी चीज़ों को, निगेटिविटी को बहाते हुए, पार करते हुए आगे बहती हैं। उसी प्रकार से हमें भी बुरे लोगों की बातें, जो लोग बोलते हैं, उस पर ध्यान न देते हुए अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। जैसे ही हम अंदर की तरफ गए, वहाँ पे मेरे महादेव मिल गए। महादेव को देखकर एक अलग सी खुशी होती है, पता नहीं क्यों, पर कुछ तो है मेरे बाबा से मेरा कनेक्शन। आज नहीं तो कल वो मेरी खुशी मुझे देंगे। अभी कुछ देर लगा रहे हैं तो उसमें भी उनका कुछ न तो कुछ मकसद होगा ही, इस मान के ही मैं चलती हूँ। यहाँ पे और भी भगवान जी की मूर्तियाँ थी, गणपति जी, रिद्धि सिद्धि, सभी के दर्शन करते हुए हम यहाँ निकल चुके थे। और हरियाली देखिए, ऐसे लग रहा था जैसे कहीं हम बगीचे में आए हुए हैं, और बहुत सारे यहाँ पे फलों के पेड़ पौधे थे। साथ ही साथ में यहाँ पे रहने के लिए भी सुविधाएं हैं। जो बहुत दूर से आते तो वो ये मठ में आराम से रह सकते हैं। और उसके बाद में हम यहाँ से चल रहे थे, चलते चलते यहाँ पे श्री चैतन्य गगन जी की मूर्ति दिखाई दी, और यहाँ पे दिखाई दिए 9 ग्रह, जो शनिदेव महाराज जी के साथ में यहाँ पे राहु केतु, जो 9 ग्रह होते हैं, सभी की मूर्तियाँ बनी हुई थी। और यकीन मानिए, देखने में उतना ही बहुत सुंदर लग रहा था। साथ ही में जो ये बाजू का नज़ारा आप देख सकते हो, इतना हरियाली भरा था ना, ऐसा लग रहा था पता नहीं कितने सारे वीडियो यहाँ पे शूट करूँ, पर हमारे पास समय काफ़ी बहुत कम था। रिटर्न भी जाना था, तो बहुत सारा भागा दौड़ हो चुका था। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हो कितना सुंदर व्यू है ये, और यहाँ पे हेलीकॉप्टर आके रुकता है। आज पर मजा आ गया, गाँव का याद आ गया। तो हम लोग यहाँ पे घूम चुके हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा बगीचा है, और इतने धूप में पैर जला लिए हम लोग। और यहाँ पे पूरा आम का बगीचा है, और उसके बाद से यहाँ पे अब बाबा केदारनाथ, इतना आसान नहीं है, चाहे उनका यहाँ पे भी स्वयंभू मंदिर है, और इतनी प्रतीक्षा के बाद हम सब पहुँच जा रहे हैं, इतने धूप में अपना पैर जलाते हुए। पर अभी हम लोग पहुँच जाएंगे। बल्लू तो अब आ चुके हैं हम लोग यहाँ पे बाबा केदारनाथ का दर्शन करने, बस कुछ ही दूरी पे मंदिर। और हम मिलाते, ये मेरा बेटा है, इतना बड़ा बेटा बुआ है, और हम बुआ को लेकर आए हैं अपने दर्शन कराने घर, और हम सब पूरा फैमिली के साथ आए हैं। बुआ मेरी आई है ननिहाल। बाबा केदारनाथ की जय। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं बाबा केदारनाथ जी के धाम में, और बता दूं आपको, यहाँ पे स्वयं ही ये शिवलिंग अपने आप प्रकट हुई है। तो सोचिए, बाबा जी का दर्शन कीजिए आप लोग भी। बाबा
केदारनाथ जी का आप सब पर आशीर्वाद बना रहे, प्यार बना रहे और जल्दी मेरी बहनों की झोली भरे। सबके लिए मैंने प्रार्थना की है और आप सब अपना आशीर्वाद मुझे भी दीजिएगा। जय शंकर बोले। कुछ बोले तो बोल सकते। बहुत अच्छे से और बाबा ने यहाँ पे बारिश भी कर दी, तो चलिए मौसम बारिश का सब फैमिली। तो यहाँ से हम नीचे की तरफ जब जा रहे थे तो यहाँ पे थी गौशाला, तो बल्लू ने कहा चलो हम गाय को चारा खिलाते हैं। तो यहाँ पे हम गए थे चारा खिलाने के लिए। नाना नानी ननिहाल में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब वो नहीं है तो मामा मामी, पर यहाँ तो ना मेरे नाना नानी है ना मामा मामी है, पर उनके बाद जो मेरे भैया भाभी हैं और ये उनके बेटे बेटी है, मतलब सब लोग इतना हमें प्यार वगैरह देते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ही प्यार रिस्पेक्ट सब कुछ मिल जाता है। उतनी चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको प्यार और रिस्पेक्ट मिलना, बाकी कुछ चाहिए चाहे मिले या ना मिले, तो ये वो सब कुछ देते हैं। और वहाँ से हम निकल चुके थे ये चारा खिलाने के लिए। अरे बल्लू तो यूट्यूब बनाया कर। इसका इंट्रो तो हुआ नहीं ना, देखो गाइस, पहले मैंने शूट किया पर वो वीडियो आया ही नहीं। पर ये मेरा बेटा है, मैं इसकी बुआ हूँ और देख लो अब मैं अपनी बहू देखने आई हूँ। हाय गाइस, हाउ आर यू? और यहाँ अभी हम गाय को क्या खिलाएं? इनको प्यारा मेरा बच्चा छूटा। ओह माय गॉड, किधर? ये देख कितने प्यारे प्यारे सच में मम्मी कितने प्यारे प्यारे। वो खिलाओ। हाँ मेरा शूट करना, मैं खिला रही हूँ तो सही है। गाय के बछड़े मुझे बहुत पसंद है। मेरे गांव में मतलब मायके में हमारे बहुत सारी गाय भैंस बहुत सब कुछ है वहाँ पे, और बहुत इंजॉय भी होता है। और गाय की सेवा तो बहुत बड़ा पुण्य होता है जो गाय की सेवा करते हैं, तो कुछ ऐसी पुरानी चीज़ें भी याद आ जाती हैं। और यहाँ पे हम चल ही रहे थे तो यहाँ का व्यू बहुत ही ज़्यादा सुंदर, बहुत सुंदर था यार। तो गाइस मठ के दर्शन हो चुके हैं, पसीने से हम लसपत हो गए। आओ अपनों आ जाओ, ये मेरी बेटी है, लग रही है मेरी बेटी है। तो अब हम बुआ और बेटी हम दोनों चल रहे हैं। हो गया यहाँ पे से निकल के। हाँ ये सिस्टर बुआ ननियाल आएंगे और हम लोग घुमाएंगे। थोड़ा इंग्लिश मुझे कम आएंगे इसलिए हम थोड़ा बोलेंगे धीरे धीरे। टॉकिंग आई एम इंग्लिश टॉकिंग। खाना पीना खा के पेट खा के हजम करेंगे और थोड़ा वॉकिंग करेंगे। आप लोग कुशल मंगल रहो, केदारनाथ बाबा का आशीर्वाद बना रहे सबके ऊपर। हाँ, सब स्वस्थ रहो, मस्त रहो और बहुत सब गर्म हो रहा है ना, यही दया करो, सब कुशल मंगल रहे अच्छे से। कितनी गेस्ट हाउस बनाया सबको रहने के लिए, इतना अच्छा लगता है यहाँ, वो पूछिए बहुत, इतना बहुत बढ़िया लगता है। आप मतलब चलो अब आएंगे, हो सकता है बारिश में एक बार यहाँ दर्शन करने आएंगे और अपने नानी का मतलब मेरे मामा के घर घूमने आएंगे। ये मेरे मामा के बेटे के बेटे मामा के, आपके मामा के पोता। ऐसा पता चल रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे मुझे बल्लू बता रहा था, बुआ जी यहाँ पे बारिश के समय काफ़ी अच्छा लगता है। बारिश जब आती है तो यहाँ पे सब हरियाली हो जाती है, कुछ भी ऐसा रूखा सूखा दिखाई नहीं देता है। और बादल बारिश का यहाँ पे मतलब नज़ारा कुछ अलग ही होता है। यहाँ पे सेलिब्रिटीज़ वगैरह भी आते हैं, शूट वगैरह भी होता है, पर मठ के अंदर नहीं होता है, मठ के बाहर शूट होता है।
और आप यहाँ पे देख सकते हो जो ये हरियाली, ये शांति, ये सुकून आपको सच में कहीं नहीं मिलेगा। आप रास्ते पे देखिए, आपको कहीं पे एक पत्ता दिखाई दे रहा है? बिल्कुल भी नहीं। तो मुझे यहाँ से जाने का मन तो नहीं था, पर जहाँ हम आते हैं वहाँ से तो जाना पड़ता ही है, चाहे ये दुनिया हो, चाहे किसी के घर पे हो, चाहे कहीं पर भी आप जाओ, दोबारा लौट कर आपको आपके घर जाना ही है। तो इन सारी चीज़ों को, यादों को इस कैमरे में समेटे में अब घर के लिए निकलना था, लेकिन उससे पहले मुझे मेरी बहू रानी के दर्शन करने थे, मतलब कि उनको देखने जाना था। तो उनको भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि मैं गांव में गई नहीं थी शादी में, तो इसके लिए मुझे भाभी ने बोला था कि आना और देखने के लिए। तो मैंने बोला चलो अब आई हैं तो जाते हैं। बहुत समय के बाद मैं अपने नानी के घर जा रही थी, और यहाँ पे ये मठ के बाहर का नज़ारा आप देख सकते हो, कितना 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 प्यारा लग रहा था यार। और मठ तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन जो ये बाजू में नदी है और नदी का ये पानी, और साथ ही इस मठ का जो एंट्री होती है, वो इतनी सुंदर लगती है ना कि बस क्या बताऊँ। ऐसा लगा था इस नज़ारे में मैं खो जाऊँ, सच बता रही हूँ, बहुत सुंदर और बहुत प्यारा लग रहा था। लोग यहाँ नहा भी रहे थे। अब हम यहाँ से निकल चुके, पहुँच गई मैं मेरे मामा के घर पे। यहाँ पे पूनम की बेटी बैठ के मोबाइल देख रही है। हर किसी के घर की वही कहानी है, बच्चे मोबाइल छोड़ते ही नहीं है, बस उनको खाना भी खिलाओ तो वो मोबाइल के साथ ही खाएंगे। तो वही यहाँ पे हो रहा था, और यहाँ पे हम लोग की बातें चल रही थी। मैं और मेरी बहन, हम दोनों इतना हंस रहे थे कि बच्चे लोग कभी सुधर ही नहीं सकते, वो हमेशा इसी तरह से मस्ती करते रहते। और मैं मामा जी का घर देख ही रही थी, काफ़ी समय के बाद यहाँ पे आई थी। उसके बाद मैंने कहा चलो अब लेट हो जाएगी, हमें ट्रेन नहीं मिलेगी, तो बहू रानी को भी देख लेते हैं और उसके बाद में अब निकलते हैं। तो यहाँ पे जो है कान्हा काफ़ी मस्ती कर रहा है। बोल कान्हा, बोल क्या बोल रहा था? तृप्ति तू बोल, क्या बोल रही थी? हाय। तो ये रही बहू रानी, जिनका फेस नहीं दिखा सकते। आई होप आप सबको ब्लॉग अच्छा लगा। ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिए। बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं एक नए